सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये चैनल शुरू किया है जिसमें मैं इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने की कोशिश करूँगी। और ये चैनल उन सब लोगों के लिए, उन सब स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा जो इंग्लिश को बेसिक से सीखना चाहते हैं, जिनको इंग्लिश बोलने तो आती है मगर ग्रामर के बेसिक्स नहीं पता, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो उन सब के लिए मैं कोशिश करूँगी कि इसमें आपके लायक कंटेंट बना सकूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? जो हम बोलते हैं, जो हम सेंटेंसेस लिखते हैं, वो स्पीच है। उसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि नाउन्स हैं, एडवर्ब्स हैं, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एट्सेट्रा। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले नाउन से कि नाउन होता क्या है। सो व्हाट इज़ अ नाउन? इफ़ आई आस्क एनीवन व्हाट इज़ अ नाउन, सो इफ़ विल गो बाय डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं तो अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स और आइडेंटिफाइज अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी और स्टेट। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स अ नाउन टेल्स अस हु और व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स, इसका मतलब शॉर्ट भाषा में, बिल्कुल ईजी भाषा में ये है कि किसी भी चीज़ को अगर हम नाम से पुकारते हैं, किसी भी नाम से पुकारते हैं, जैसे कि एक पर्सन है, सपोज़ मेरा नाम रुचि है, तो मुझे सब रुचि के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी को मेरा नाम नहीं पता तो वो मुझे क्या बोलेंगे? लड़की। वो मुझे कुछ तो बोलेंगे, है ना, कुछ तो नाम देंगे। तो ऐसे ही किसी भी जगह पे हम जाते हैं, किसी भी प्लेस पे हम जाते हैं, तो वो जगह का कुछ तो नाम होता है। अगर हमें नहीं, जैसे कि हम किसी नदी किनारे गए, तो नदी या रिवर इज़ अ नाउन, राइट, क्योंकि हम उस जगह को, वो जो भी पानी बह रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? नदी। मतलब हम उसको नाम दे रहे हैं। हो सकता है उस नदी का नाम क्या हो? गंगा हो, तो ये भी उसको नाम देना हो गया, राइट। थिंग, सपोज़ एक पेन जिससे हम लिखते हैं उसको हम पेन कहते हैं। क्या उसका एक कुछ नाम है, राइट। जिस भी चीज़ से मैं अभी लिख रही हूँ इसको क्या कहते हैं? पेन कहते हैं। तो हो सकता है ये जेल पेन हो सकता है ये फाउंटेन पेन हो, लेकिन कुछ तो नाम है इसका, है ना। तो किसी भी चीज़ को जो नाम देते हैं, जो नामकरण करते हैं, उसको हम कहते हैं नाउन। ऐसे ही किसी आइडिया का भी नाम हो सकता है, ऐसे ही किसी क्वालिटी का भी नाम हो सकता है, ऐसे ही किसी स्टेट का भी नाम हो सकता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट ये जो तीन है, इन चीज़ों में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि आइडिया वर्सेस क्वालिटी और स्टेट। तो हम वो देखेंगे कि व्हाट इज़ आइडिया। अभी देखते हैं आइडिया क्या होता है। कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है, या कोई मेंटल इमेज है, उसको हम आइडिया बोलते हैं, ठीक है। कोई सा भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि डेमोक्रेसी एक कॉन्सेप्ट है, राइट। क्वालिटी जैसे कि इंटेलिजेंट, और स्टेट, मैं किस स्टेट में हूँ अभी। स्टेट मतलब व्हाट इज़ माय स्टेट। जैसे कि लेट्स सी एग्जांपल्स हियर। ये हमने देख लिया पर्सन क्या है, प्लेस क्या है, थिंग क्या है। ऐसे ही एनिमल भी नाउन्स होते हैं, जैसे कि एलिफेंट है, लायन है, कैट है। कोई आइडिया जैसे कि फ्रीडम, ऑनेस्टी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, ये कोई भी आइडिया है। आइडिया के भी तो नाम होते हैं ना, आइडियाज़ बहुत सारे, डेमोक्रेसी है, लिबरलिज्म है, इन सब के नाम तो हम देंगे। तो उस आइडिया को भी हम नाउन में ही देखते हैं। क्वालिटी,
जैसे कि मेरी कोई क्वालिटी है, काइंडनेस इज़ माई क्वालिटी, ठीक है। हाउ इज़ रुचि, शी, वॉट क्वालिटीज़ डू रिच, सॉरी वॉट क्वालिटीज़ रुचि, सॉरी फॉर माई राइटिंग, हैज़। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि वो काइंड है, एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसे ही स्टेट होता है, स्टेट मतलब आप किस अवस्था में हैं अभी, क्या आप चाइल्डहुड में हैं, वो क्या आप क्या आप हैप्पी हैं, क्या आप सो रहे हैं, लाइक वट एवर यू आर डूइंग नॉट इन फॉर्म ऑफ वर्ब बट इन विच स्टेट यू आर, दैट इज़ द नेम ऑफ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नाउन। ये तीन अगर नहीं समझ आ रहे हैं आगे और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नाउ अभी हम आते हैं कि हम नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो हमको पूछना रहता है, जब भी हम किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं, ऑलवेज आस्क हु, व्हाट एंड विच पर्सन और थिंग और आइडिया इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट। मतलब हमेशा पूछो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, और किस पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे द बॉय इज़ रीडिंग अ बुक, मतलब लड़का एक किताब पढ़ रहा है। तो रीडिंग मतलब पढ़ रहा है, और एक लड़का भी है और एक बुक भी है, ठीक है। तो हु इज़ रीडिंग अ बुक, बॉय इज़ रीडिंग अ बुक, एंड वॉट बुक ही इज़ रीडिंग, सॉरी वॉट ही इज़ रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे बॉय एंड बुक आर नाउन्स। ऐसे ही ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या प्लेस है, नो। क्या ये पर्सन है, नो। क्या ये कोई चीज़ है, नहीं। फिर भी ये नाउन क्यों है, क्योंकि एक आइडिया है और उस आइडिया का नाम ऑनेस्टी है, ठीक है। किसी भी आइडिया का नाम है ना ऑनेस्टी, जो बहुत ही ईमानदार होता है, जो ऑनेस्ट होता है, ठीक है। उस पूरे आइडिया को हम क्या बोलते हैं, ऑनेस्टी, बिकॉज हमने किसी आइडिया का नाम बना दिया, इसीलिए ऑनेस्टी। सो नेक्स्ट, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, विच प्लेस वी आर टॉकिंग अबाउट, इंडिया। सो इंडिया इज़ अ नाउन, क्यों है नाउन, क्योंकि ये किसी देश का नाम कर दिया है। तो इन शॉर्ट नाउन मतलब आपने किसी को भी नाम दे दिया है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, नामाकरण कर दिया मतलब वो नाउन है। उसके अलावा बाकी सब अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिस किसी का भी आप नाम दे रहे हैं वो नाउन है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउन क्या होते हैं। नाउन एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, एडजेक्टिव से मॉडिफाई होता है और रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउन होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, पर फिर भी देखते हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, हेयर द गर्ल इज सिंगिंग। यहाँ पे लड़की कुछ तो कर रही है, तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, लड़की के बारे में। तो जिसके भी बारे में सेंटेंस में बात होगी उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, फाइन। और ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो किसी चीज़ के साथ कुछ कर रहा है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि आई बॉट अ लैपटॉप, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं। मैंने क्या किया, मैंने एक लैपटॉप ख़रीदा, लैपटॉप भी किसी चीज़ का नाम है, राइट। तो ये नाउन है, मगर हेयर इट इज़ एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट। ये जो तीन है हम आगे आगे जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आता जाएगा, इसलिए हम अभी इसे कंफ्यूज नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन्स, हमने पहले ही पढ़ लिया है, राइट। अभी हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, आप लोग चेक करना। अगर आपको टेस्ट करना है अपने आप को तो प्लीज़ इसको पॉज करो और जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। सो हेयर, माई सिस्टर लव्स म्यूज़िक, यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, सिस्टर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है और एक नाउन है, ठीक है।
सिस्टर यहाँ पे क्या है, नाउन है। और म्यूज़िक भी नाउन है। नाउन क्यों है, क्योंकि एक आइडिया का नाम है, ठीक है। नाउ द चिल्ड्रन प्लेड इन द गार्डन, गार्डन किसी जगह का नाम है इसीलिए ये नाउन हुआ। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन भी किसी चीज़, जैसे बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो हम किसी स्टेट को एक नाम दे रहे हैं, है ना। जैसे चाइल्डहुड हो गया, तो जो चाइल्डहुड में जो लोग रहते हैं उस नाम, उसको हम किस नाम से जानते हैं, चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन इज़ अ नाउन। नाउ ऑनेस्टी ऑलवेज विंस, ठीक है। ऑनेस्टी, हेयर ऑनेस्टी बिकम्स द नाउन। वाई, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था किसी भी स्टेट या किसी भी आइडिया के नाम को हम नाउन बोलते हैं। नाउ सन राइजेज इन द ईस्ट, वाई सन, वाई सन इज द is a noun because it is a name of the planet. And would east be also a noun? Yes. Why? Because it is name of a direction. Then Rahul, it is a name, so it would be a noun. And bicycle, yes, because it is a name of a vehicle. ठीक है। Sorry guys, मैं अभी I'm not habitual to write on this I'm really sorry, please bear with me because I'm not very habitual writing on this tablet. So that is why my this writing seems to be so, please bear with me. So quick check answers, you can check answers, आप ये करके answers check कर सकते हैं। Next, identify all nouns, ये आप प्लीज़ एज अ होमवर्क करें तो बहुत आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट ऑफ नाउन्स, टाइप्स ऑफ नाउन्स। सो नाउन्स के भी टाइप्स होते हैं विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन व्हाट इट मीन्स। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन। सो प्रॉपर नाउन, ये तो हमने सब बचपन में पढ़ा होता है कि प्रॉपर नाउन इज़ दी स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। वेरी स्पेसिफिक, मतलब बिल्कुल पिन पॉइंट करके किसी का हम नाम बता दें, किसी भी चीज़ का, किसी व्यक्ति का, किसी जगह का, किसी एनिमल का, किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी रिवर का, माउंटेन का, बुक का, या किसी भी चीज़ जो कि यूनिक है उसका एकदम पिन पॉइंट करके नाम बता दें, वो प्रॉपर नाउन होता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू करना, ओके, नॉट विथ एनी अदर लेटर। सो राहुल, राहुल इज़ अ नेम ऑफ बॉय, ये बिल्कुल यूनिक है, हर किसी का नाम यूनिक होता है और वो प्रॉपर नाउन होता है। ये हमेशा याद रखना, किसी का भी नाम हो दुनिया में वो यूनिक होता है। यूनिक होता है मतलब सबको आप आइडेंटिफाई करते हैं उस नाम से। मुझे आप रुचि के नाम से ही आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। वैसे ही किसी भी देश का नाम यूनिक होता है, इसीलिए प्रॉपर नाउन होता है। किसी शहर का नाम प्रॉपर नाउन होता है, रिवर्स का नाम प्रॉपर नाउन होता है, दिन का नाम 7 days इन अ वीक। सो डे क्या हो गया, डे क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन जो हम आगे पढ़ेंगे। और डे के नेम्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं हम उन पर्टिकुलर नेम्स से, इसीलिए वो प्रॉपर नाउन होते हैं। सो ऐसे ही मंथ के नाम, किसी जगह का नाम, किसी मॉन्यूमेंट का नाम हमेशा प्रॉपर नाउन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज़ अ जनरल नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, ठीक है। जैसे हमने पहले देखा था कि प्रॉपर नाउन, जैसे कोई लड़का है उसका जो नाम है, हर कोई जो हम बिल्कुल पिन पॉइंट करके बोल सकते हैं कि ये राहुल है, ये श्रुति है, ये है, उसको हम प्रॉपर बोलते हैं। और वो जो कॉमन, जिस कॉमन श्रेणी में राहुल आता है वो क्या हुआ, एक लड़का हुआ, राइट। ही इज़ अ व्हाट ही इज़, हु इज़, ही इज़ अ बॉय, ठीक है। राहुल इज़ अ बॉय। सो बॉय, गर्ल, सिटी, जिसको हम जनरली आइडेंटिफाई कर पाएँ वो कॉमन नाउन है, राइट। इट इज़ वेरी बेसिक। द बॉय इज़ रीडिंग एवरी सिटी, सिटी हैज़ अ मार्केट, सो सिटी इज़ अ कॉमन नाउन। एंड दिल्ली, पुणे, मुंबई, all these are proper noun, okay।
So there is the difference. Rahul is a proper noun, boy is a common noun उसका corresponding, क्योंकि किसी भी बॉय का हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं थ्रू हिज नेम। ऐसे ही कंट्री एक कॉमन नाउन है। देयर आर सो मेनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। जो भी हम बोलें कि यहाँ पे जिसके भी आगे हम लगा सकें कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो कॉमन नाउन होता है। अगर आपको डिफरेंस समझना हो तो आप ये बोलोगे कि बहुत सारी इंडिया हैं, नहीं, पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, येस। सो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं आप ऐसा बोलोगे, तो जो कंट्रीज़ हैं वो हो गई कॉमन नाउन, और जो सिर्फ एक ही होता है वो हो गया प्रॉपर नाउन। क्या बहुत सारी सिटीज़ हैं? येस। क्या बहुत सारी दिल्ली हैं? नो। सो जो बहुत सारा नहीं है वो प्रॉपर नाउन है, और जो बहुत सारी हैं वो कॉमन नाउन है। सिमिलरली रिवर्स एंड गंगा, क्या बहुत सारी गंगा हैं? नो। क्या बहुत सारी रिवर्स हैं? येस। सो जो बहुत सारा है वो कॉमन नाउन। एंड सिमिलरली माउंटेन्स एंड हिमालयस। ओके, नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन। नाउ कलेक्टिव नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का हमने झुंड बना दिया, एक ग्रुप बना दिया और उसको एक नाम दे दिया, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। वो झुंड किसका हो सकता है? पीपल का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है, और उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? एक यूनिट कंसिडर करते हैं। वी कंसिडर इट एज वन। जैसे कि टीम है, ठीक है, टीम है, टीम में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं सपोज़, या 11 लोग हैं, इनका झुंड है, लेकिन हम उसको कंसिडर क्या करेंगे? एक ही टीम है, एक ही फैमिली है, एक फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है। मतलब बर्ड्स के झुंड को हमने क्या बोल दिया? फ्लॉक बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट, मटीरियल नाउन्स। मटीरियल नाउन नेम्स द सब्सटेंस और मटीरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। दीज नाउन्स यूजुअली कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली। इनको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और मटीरियल नेम्स क्या हो सकते हैं? जिस भी चीज़ से हम कुछ भी बनाते हैं दुनिया में, उन चीज़ों के नाम को मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन। गोल्ड से कुछ बनता है, राइट, ज्वेलरी बनती है, तो ज्वेलरी सपोज़ किससे बनती है? गोल्ड से। जिस भी चीज़ से हम कुछ बना सकें उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। प्लास्टिक से कितने सारे गुड्स बनते हैं, इसलिए मटेरियल नाउन है। सिमिलरली मिल्क, वाटर, कॉटन, वुड, प्लास्टिक, आयरन, ठीक है। The ring is made of gold. The chair is made of wood. Water is essential for life. Now, next comes the abstract nouns. जो आइडिया, क्वालिटी, इमोशन, फीलिंग और स्टेट जिसको हम टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है ना, एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि कुछ वेग्स आइडिया, और टेंजिबल मतलब जिसको हम छू के देख सकते हैं। टेंजिबल एंड एब्स्ट्रैक्ट are opposite to each other, and abstract means which we cannot seen or which cannot be seen or touched. So आइडिया का नाम जैसे कि ऑनेस्टी, किसी क्वालिटी का नाम जैसे कि ब्यूटी, किसी फीलिंग का नाम जैसे कि लव, या फिर किसी स्टेट का नाम जैसे कि हैप्पीनेस। विजडम इज़ अ क्वालिटी, फ्रीडम स्टेट, करेज इज़ अ क्वालिटी, ठीक है। सो ये हो गए हमारे abstract nouns. Then comes the concrete noun. Concrete noun refers to something that can be perceived through one or more of the 5 sentences. जैसे कि apple, dog, chair, flower, rain, phone. So every proper noun, common, collective, material noun is usually a concrete noun except abstract nouns. ये सिर्फ आप इसका कोई काम नहीं है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो ध्यान रख लेना। कॉन्क्रीट मतलब कि जिसको हम 5 सेंसेस से समझ सकते हैं। सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को नहीं समझ सकते, क्योंकि आइडिया, इमोशन है, इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सब चीज़ 5 सेंसेस जो होते हैं हमारे, उनसे हम देख, सुन, समझ, छू वगैरह सकते हैं, उसको हम कॉन्क्रीट नाउन्स कहते हैं। और हर एक नाउन कॉन्क्रीट नाउन होता है एक्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सिंपल, ठीक है। So this is a small summary which you can take a screenshot of and please do revise it. I don't think so ये इतना ज़्यादा टफ़ था। अगर आपको लगता है कि ये टफ़ था तो मुझे बताइए, या मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगी इम्प्रूव करने का, ठीक है। सो we'll continue about nouns from the next chapter. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या